इधर का येलो है, इधर अभी भी वाइट है और ऊपर ब्लैक। ग्लेशियर का पानी है ब्रो। आपको एक चीज दिखाओ, ये देखो। जितने करीब जा रहे हैं उतना ही रास्ता भयंकर, बहुत टफ रास्ता है। आज मैं एक ऐसी जर्नी पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ जिसके बारे में आज से 7 या 8 मंथ पहले उस जगह के सामने खड़ा होकर मैं बोला था कि मुझे वहाँ जाना है, और देखो मैं आज वहाँ पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ये जर्नी इतनी खूबसूरत और इतनी एडवेंचरस होने वाली है जिसके बारे में मैंने कल्पना ही नहीं किया था। आगे बढ़ते बढ़ते आपसे बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना। ये बस जो पहाड़ों को बीचों बीच चल रही है और साइड में बस के साथ चलते हुए बादल इस जर्नी को बहुत खूबसूरत बना रहे थे, और हल्की हल्की से बारिश भी हो रही थी। ये जर्नी कोई एक सपने से कम नहीं है। स्लाइड हो रहा है हर जगह। ये देखो आप पीछे, जब मैं बस से उतरता हूँ और बैग को पीठ पर लगाता हूँ आगे बढ़ने की, तभी पिकअप वाले भैया पूछ लेते हैं। मैं बोलता हूँ मैं बनारस से हूँ, मुझे जाना है किन्नौर कैलाश। तभी वो बोलते हैं चढ़ जाओ पीछे, मैं छोड़ता हूँ। तो मुझे सोचना क्या था, मैं भी चढ़ जाता हूँ और इस रास्ते को एंजॉय करते करते पहुँच जाता हूँ ऑफिस। रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहाँ पर हमें ट्रैकिंग चालू करने से पहले एक फॉर्म फिल करके देना होता है जिस पर लिखा रहता है कि जो ट्रैकर है, जो अभी ट्रैकिंग करने वाला है, वो स्वस्थ है और इस ट्रैकिंग के लिए कंफर्टेबल है। अगर रास्ते में कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी स्वयं की है, इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं होगा। फॉर्म फिल करके जब हम जमा करते हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें 2 टोकन मिलता है जिसको हमें आगे 2 चेक पोस्ट पर जमा करना होता है। अब जा रहे हैं मेडिकल कराने के लिए, तो सर ने बोला चाय पी लो फिर जाओ आराम से। तो हमने कहा ठीक है चाय पी लेते हैं। वैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा तांगलिंग में। मेरे साथ 2 लोग ज्वाइन किए जर्नी में। हाय, हेलो, नाम क्या है? शिवानी। सुमित। ये लड़की घूमक्कड़ है। एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है ना घूमने का।
चलते हैं गणेश पार्क, जो कि 8 किलोमीटर ना, कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर है, बट ऊपर जाने में हमें 6 से 7 घंटा लगने वाला है। तो अंकल जी बोल रहे थे कि ऊपर ये बैग लेकर नहीं जा पाओगे, तो मैंने भी वही सोचा था कि चलो बैग रख लेते हैं, लेकिन अब कहाँ रखेंगे। अब आगे चलेंगे गणेश पार्क, या कहीं ढाबा वाबा है वहाँ पर देखेंगे, कुछ व्यवस्था मिल गया तो रख देंगे। वैसे मुझे नीचे ही रखना चाहिए था, मैं सोचा कि ऊपर नहाने धोने कुछ व्यवस्था होगा, बट है नहीं ऐसा। मेडिकल में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगता है। ये चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पर आपका मेडिकल और जो रजिस्ट्रेशन के समय टोकन मिलता है वो यहाँ पर चेक होगा। इसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ोगे, और जब वापस आओगे तो भी यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि हम वापस आ गए, और नाम वगैरह लिखवाना पड़ेगा। यहाँ पर आओगे ना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत बढ़िया जगह है। काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है। और ये पहाड़ देखो, ये पहाड़ है ना, पाउडर हर जगह यही है, हर जगह ये ठूस ठूस है। अभी क्या करना है ना, ढाबे पे जाएंगे, वहाँ बैग रखेंगे और वहाँ से फिर इसका कपड़ा चेंज करके निकल जाएंगे आगे। यहाँ पर आना तो ट्रैकिंग वाला शूज या जिसमें ग्रिप अच्छा हो ना वो पहन के सो जाना, क्योंकि ये देखो पैर फिसल सकता है। और यहाँ मौसम में कोई भरोसा नहीं है, अभी बारिश होगा, अभी बादल आ जाएगा, अभी धूप हो जाएगा। खाली कर दिया और रख रहा हूँ ये ढाबे पर, क्योंकि बस की बात नहीं थी ऊपर ले जाना इसे। पूरे 3 घंटा चलने के बाद 2 ढाबा आया, एक नीचे था वहाँ नहीं रुके, उससे ऊपर आया जस्ट एक और ढाबा था, और ऊपर भी ढाबा है। तो जब ढाबा आना चालू होगा ना तो वहाँ से 2-3 कंटिन्यू ढाबा आएगा। जो भी आ रहा है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखें, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, और साथ साथ जो है कोशिश करें नाक से सांस ले चलते हुए, ताकि आप अच्छे से चल पाए। और जो आपके नीज हैं उसको ज़्यादा बेंड नहीं करके स्ट्रेट रख के चलो, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा यात्रा करने के लिए। यात्रा ऑलवेज भी गुड है, सब कुछ बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है जो यात्री ऊपर से नीचे जा रहे हैं जिससे हम पूछ रहे हैं, बस वो यही है कि हाँ भी भरोसा दे रहे हैं कि हाँ आप आराम से चलो पहुंच जाओगे, ठीक है। 2 घंटा कह के, मगर बेस्ट है, कोई ये नहीं डरा नहीं रहा है कि हाँ भी बहुत दिक्कत आएगी, बहुत ये है, ठीक है जी। हम 2 ढाबे छोड़ के ये तीसरे ढाबे पे रुके हैं इन अंकल जी के, कहते हैं यहाँ की मैगी सबसे बेस्ट होती है, तो बोले जब भी आप यहाँ पर आओ तो ज़रूर इनके पास रुको। अब यहाँ से हम लोग को जाना है गणेश पार्क, थोड़ी टफ चढ़ाई वो भी है, बाकी महादेव की कृपा से वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है जी। अच्छा बना था, हमने बोल दिया कि मैगी बहुत अच्छा बनता है। मैगी अच्छा बचिए ताकि हमारे बनाना पड़ता है, बढ़िया है, बढ़िया। कब मिनट में कुछ एक मैगी और बढ़ा देना। बिस्कुट ले यार मेरे कैटेगरी। पानी ले, कितना घंटा लगेगा हमें जाने में? वहाँ तो होगा ना व्यवस्था? अब तो 2 घंटे बोले पानी यहाँ से ऊपर पारा से पानी है ना, ठीक है। तो ठीक है, मैगी वाकई में अच्छा बना था। हाँ बढ़िया। और चाय भी। हाँ अभी जाकर थोड़ा बहुत एनर्जी है, अब पहुँच जाएंगे। ये है मान लीजिए, देखो ये चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, वो सामने है ना, हाँ वो ऊपर ये महादेव। पत्थर है ना, ये सबसे बड़ी हिम्मत होती है ना यहाँ से खड़े होकर उनको देखना। वहाँ महादेव जी, और ये ना पत्थर, ये नहीं है कि मतलब नहीं कि जस्ट मैंने चलाई है ना, जस्ट में 5 से 6 किलोमीटर आपको 70% के आसपास है। गणेश गुफा से लेके पार्वती कुंड और
जाने में लगभग हमें और 30 to 45 मिनट लगने वाला है। लाइट तो यहाँ से दिख रहा है, शायद आपको ना दिखे। यहाँ से ही दिख रहा है मेरे को, तो ये पहला कैंप यहाँ पे, लास्ट कैंप वहाँ पे। चढ़ाई है बहुत ही हार्ड होने वाला है। अगर रिलैक्स मिल गया, पैर बोला कि नहीं चलेंगे तो निकल जाएंगे। अरे लाइट जब मैं सोकर जगता हूँ तो देखता हूँ कि बादल अपने टेंट के पास तक रहते हैं। भाई अलार्म बंद कर दो। यहाँ पर तो एक बात फिक्स है कि आपको 2 अग्निष्ठे 99% चांस है कि लेना ही पड़ता है। कैसे? जब हम आते हैं उस दिन स्टे लेते हैं, आराम करते हैं, फिर ऊपर चढ़ाई करते हैं। दूसरा दिन जब हम ऊपर से आते हैं तो मे बी बहुत ज़्यादा थक गए होगे तो फिर आप नीचे नहीं जा पाओगे। तो उस दिन भी हमें मतलब आपको हमें लेना पड़ता है स्टे 2 दिन। बाय द वे कभी कभी सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि 3 दिन भी स्टे लेना पड़ता है, तो डिपेंड करता है अपनी सिचुएशन और हालात। 3 दिन भी रुकते हो इधर तो कोई टेंशन नहीं है। इतना अच्छा मतलब नेचर है यहाँ का। कैसे? चाय बहुत मीठा पीते हैं, मीठा पीते, बहुत मीठा सा था ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब मीठा यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं। हाँ मीठा पीते हैं, पानी पीने वाले ज़्यादा मीठा पीते हैं। ऐसा क्यों? नशा ज़्यादा यही नहीं, चिटकुल गया था वहाँ भी, कल्पा वहाँ भी मीठा ज़बरदस्त रहता है। जबरदस्त कड़क चाय है, कड़क चाय। नहीं अब तो इसके लिए नहीं बना, चाय बनाना इसकी थोड़ा मीठा कम करना और पत्ती ज़्यादा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दूध ज़्यादा, पत्ती ज़्यादा, है ना? दूध तो पाउडर वाला होगा ना यहाँ पे, है ना? पाउडर वाला और क्या? तो ये यहाँ पे गाय दिख रही थी, ये बकरियाँ हैं वहाँ पे। बकरिया है बकरी का दूध। पता कितना महंगा है? दिखाता हूँ यहाँ से कितने, यहाँ से शिवलिंग दिख रहा है, ये देखो ये शिवलिंग है। तो हमें चढ़ाई करना होता है, यहाँ से रास्ता है, ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे से फिर होते हुए, और बाकी यहाँ पर आपको ये जो टेंट दिख रहा है मिल जाएगा। यहाँ पर एवरेज प्राइस 1300 है, लेकिन आप उनसे थोड़ा बहुत बात करके कम करा सकते हो, वो हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कहाँ पर हो। ये देखो ये जो दिख रहा है ना, एक बोर्ड टाइप का ड्रम के पीछे जहाँ बोलते हैं, तो स्टेशन वहीं पर होता है। दोपहर में 1 बजे चालू होता है और ये रात तक होता है। तो रजिस्ट्रेशन भी आराम से करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो मेरे पीछे पहाड़ था ना, सुबह तक वाइट दिख रहा था, अभी दिखाता हूँ ये कैसा दिख रहा है। येलो, इधर का येलो है, इधर अभी भी वाइट है और ऊपर ब्लैक। और वो जो आप ब्लैक देख रहे हो ना, वो हमेशा ब्लैक ही रहता है। ये मत कहना कि बादल कोई उसमें दिख रहा है, नहीं, मैं सुबह से ही उसको देख रहा हूँ, वो ब्लैक ही दिखता है। यहाँ का पहाड़ों का कलर भी चेंज होता है, और वैसे ही किन्नर कैलाश जो शिवलिंग है उनका भी कलर चेंज होता रहता है। मसूर की दाल, मसूर की दाल, अक्खा मसूर, और यहाँ बोलते हैं माँ की दाल ना, ये लोग बोलते हैं काली माँ की दाल। और खाकर जाकर सो जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:15 या 7:30 हो रहा है अप्रॉक्स।
बंदा लेके नहीं, अंकल वो वहाँ पे नीचे लेबर नहीं लगी है। मैं आपको बस यहाँ का ना इस टाइम रास्ता नहीं दिखा सकता पूरी तरह से। ये तो कुछ नहीं है, जिस रास्ते से हम आ रहे हैं ना अभी, वो रास्ता वाई ट्रैकिंग ही अलग हो जाएगा आपको, ये समझ लेना। हमने गणेश गुफा क्रॉस कर लिया, अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, यानी हमने आधा लड़ाई लड़ लिया यहाँ तक। आगे की जो जर्नी है ना हमारे लिए बहुत ही एडवेंचरस हो गया था। जब हम टॉप पर पहुँचते हैं तो बारिश हवा दोनों एक साथ चालू हो जाता है, और जो मेरे पास लाइट था ना, लाइट का जो बैटरी था वो डिस्चार्ज हो गया था। अगर आपने कोई हॉलीवुड की मूवी देखा होगा तो जब पहाड़ पर चलते हैं बारिश और हवा चालू हो जाता है, वो वाला सीन हमारे साथ हो गया था। तो यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन है कि आप अपने साथ कम से कम 2 लाइट रखो, अगर एक खराब होता है तो दूसरा काम करेगा। हमें चलते हुए लगभग पूरे के पूरे 6 घंटे हो गए, 5 से 6 घंटे। ये इन चट्टानों के बीच से हमें होकर आना होता है, और आगे भी ऐसे ही रास्ता है। ये तो एक तरफ से बहुत सही है। जो रास्ते हमने क्रॉस किया वो थोड़ा टफ था, बारिश होने लग गई बीच में, तो यहाँ पर बारिश का भी कोई भरोसा नहीं, जब मन तब बारिश होता है। अभी बादल आ जाएगा, मतलब वेदर चेंज होता रहता है एनी टाइम, बहुत डायनेमिक है वेदर इधर का। लेकिन बाबा है, बुला लेंगे, हर हर भोले। जोर लगा के। अरे बहुत सारे लोग आ रहे हैं यार अभी। हम आ गए पार्वती कुंड, बस पास में, मैक्सिमम आधा घंटा ज़्यादा नहीं लगना। तो लो मैं आपको ब्रह्म कमल दिखाता हूँ। ये रहा ब्रह्म कमल, ये पूरा है। अभी आपको रास्तों में मिलता ही रहेगा ब्रह्म कमल। ग्लेशियर का पानी है ब्रो। हम पार्वती कुंड के पास पानी भरते हैं पीने के लिए, जो कि ग्लेशियर से डायरेक्ट आता है, यानी बिल्कुल प्योर शुद्ध पानी। और हम वहाँ पर थोड़ा सा कुछ खाते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जर्नी और ही एडवेंचरस होने वाली है। आपको एक चीज दिखाओ, ये देखो। रास्ता ही नहीं जाने का। बहुत टफ है। अरे उठो उठो, ए उठो। जितने करीब जा रहे हैं उतना ही रास्ता भयंकर, बहुत टफ रास्ता है। ये देखो, अब यहाँ पर आना हो तो कैसे आओगे आप, रास्ता ही नहीं है। और ये देखो, हाँ है पकड़ के आना पड़ेगा। ये देखो रास्ता, यहाँ रास्ता नहीं, रास्ता बनाना पड़ रहा है।
वो दोनों कहाँ रखे? क्या पीछे? वो तो हो रहा है, सांस फूल रहा है, दम लग रहा है। बढ़ाइए, कितना बढ़ाइए, फिर रुकिए। ऐसे नहीं रुकता इकट्ठा, कदम बढ़ाते रुकते रहिए। बस नहीं चल पाते, तुम्हें पता नहीं। उनके दिल्ली से हमारे लंच खाली है। दिल्ली से हमारे लंच पता है। लक्ष्मी नगर जाएंगे। ये हो गया दर्शन। आप लोग हरियाणा से हो? तबीयत कोटा हो गया सर, थैंक यू। बहुत बाहर से दिख रहा था और आज तो सो गया इधर, धूप दिखाया और सो गया। अब यहाँ से नीचे निकलते हैं क्योंकि 1 बजे के बाद यहाँ पर अलाउ नहीं था रुकना। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर आ चुके हैं। यह एक ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर शंख बजाना अलाउ ही नहीं है, सख्त मना है। और यह घटना हमारे साथ हुआ। उस लड़के ने जैसे ही शंख बजाया सब लोग उस पर हल्ला बोल दिए। कहते हैं कि जैसे ही शंख बजता है आंधी और पानी दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाता है। शंकर जी जग जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही 1 बजता है रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है शिवलिंग के पास रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि ये एरिया बहुत ही वेदर सेंसिटिव है। यहाँ पर वेदर का कोई भरोसा ही नहीं, कब बादल और बारिश एक साथ स्टार्ट हो जाए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साइड से कुछ सजेशन है अगर आप किन्नौर जा रहे हो दर्शन करने के लिए। यहाँ किन्नर कैलाश में जब आप चढ़ाई करते हो तो ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे कि वहाँ के जो ऑफिसर है उन्होंने बोला कि अगर आप कहीं ऐसे जगह जाते हो जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो तो आपके पॉकेट में कपूर होना जरूरी है। वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा सांस लेने में। आपका शूज बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक आपके पास छड़ी होनी चाहिए, आपके पास रेनकोट और जैकेट दोनों होने चाहिए। चॉकलेट भारी मात्रा में होनी चाहिए। आपके पास लाइट होनी चाहिए। आप आराम से, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि 1 ना बजे, उससे पहले आप दर्शन करके यहाँ से वापस चले जाना, क्योंकि जैसे ही 1 बजा उसके बाद बहुत तेज हवा चालू हो चुका था। और इस यात्रा पे सिर्फ एक दिन में 200 से 300 लोगों को ही अलाउ होता है ट्रैकिंग के लिए, उससे ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं होता है। ये यात्रा तो यहीं पर समाप्त हुआ, लेकिन मेरा यात्रा यहीं से चालू होता है। मेरे यात्रा में जुड़ने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि हम मिलते रहेंगे।